बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मलक टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। आइए चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। मेरी भाभी लाखों का जहेज़ लेकर आई थी। मेरी अम्मी तो इसकी बलाएं लेती ना थकती थी, क्योंकि भाभी के घर वालों ने अम्मी की एक एक डिमांड पूरी की थी। हर चीज़ एक से बढ़कर एक थी। अम्मी ने अपने तमाम मोहल्ले वालों को एक एक चीज़ खोल कर दिखाई थी, ताकि लोगों को कहीं वह चीज़ तो असल में रबिया की बहू लाई है। हम सब बेइंतहा खुश थे, क्योंकि अब हमारी जान पुराने बर्तनों और फर्नीचर से छूटने वाली थी। सुबह में उठी तो सोचा कि आज का नाश्ता भाभी के लाए गए बर्तनों में ही करूँगी। मैंने खुशी खुशी से नाश्ता बनाया, मगर जब बर्तन लेने आई तो इस्तेमाल की हर चीज़ पड़ी ही थी। भाभी के जहेज़ से नाश्ते वाले बर्तनों का डब्बा गायब था। मैं भाग कर अम्मी के पास आई तो वो भी बहुत परेशान हो गई थी। उन्होंने मेरे सारे घर छान मारा, मगर हम कामयाब ना हो सकीं। अम्मी बोली, रेहाना, बर्तनों का जिक्र अपनी भाभी से मत करना, खामख्वाह में ही वहला करेगी। इस दिन तो हमने ये बात भाभी से छुपा ली, मगर अब हर रात ये भाभी के जहेज़ के सामान से कोई ना कोई चीज़ गुम हो जाती थी। अम्मी ने भाभी से बात करने से मना किया था, मगर उन्होंने भाई को अपने पास बुला लिया और बोली, हमायूं, तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारी बीवी लाखों का जहेज़ लेकर आई है। मुझे बहुत खौफ है कि कहीं कोई डाकू ही ना आ जाए, इसलिए ऐसा करो, कोई चौकीदार रखवा दो, कम से कम मुझे चैन से नींद तो आ जाया करे। भाई एकदम ही आग बगोला हो गए। वो बोले, अम्मी, आपको किस ने कहा था कि गरीब लोगों से इतना जहेज़ ले लें कि इनके साथ साथ आपकी भी नींदें हराम हो जाएं। कहीं नहीं जाता, ये सामान यहीं पड़ा रह जाएगा, नहीं आता कोई डाकू। अम्मी रोहान सी हो गई और बोली, हमायूं, तुम्हारी बीवी के जहेज़ से आधी चीज़ें तो पहले ही गायब हो चुकी हैं। भाई एकदम गुस्से में आ गए और बोले, मेरी शादी को अभी जुम्मा 8 दिन हुए हैं, तो कहाँ जा सकता है नीलम का सामान। अब बड़ी अजीब सी सूरत हाल बन चुकी थी। अम्मी को हर वक्त भाभी के जहेज़ की फ़िक्र सताती रहती थी। कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि भाभी के जहेज़ का सामान अम्मी के गले की हड्डी बन चुका था। पहले तो छोटे मोटे बर्तन और दीगर इस्तेमाल की चीज़ें गायब होती रहीं, मगर कल रात तो भाभी की वॉशिंग मशीन ही गायब हो चुकी थी। अभी तक हमने उसे खोल कर भी नहीं देखा था। सिलसिला यहीं पर रुका नहीं था, अगली ही रात हमारे घर से फ्रिज भी गायब हो चुकी थी। मगर हैरत की बात यह थी कि हम में से किसी को भी इस बात का इल्म ना हो सका था। अब अम्मी के ज़ब्त की इंतहा हो चुकी थी। उन्होंने बड़े भारी दिल के साथ भाभी को बता दिया था, बेटी, तुम्हारा तो आधा सामान ही चोरी हो गया है। भाभी हर लिहाज से बलाए ताक रख कर फट पड़ी थी। वो बोली, आंटी जी, आपको सामान का इतना ही लालच था तो उसका ख्याल क्यों ना रखा। आपको याद है ना वो दिन जब अम्मी अबू हाथ जोड़ जोड़ कर आपसे कह रहे थे कि वो इतनी चीज़ें नहीं दे पाएंगे, मगर आपने धमकी दी कि सामान अगर आपकी मतलूबा चीज़ें जहेज़ में ना हुई तो अब 1 साल पुराना रिश्ता ख़त्म कर देंगी। अब मुझे समझ आई है कि आप ये सब अपने ही किसी मकसद के तहत कर रही थी। आंटी जी, याद रखिएगा, अगर मुझे मेरी चीज़ें वापस ना मिली तो आपकी जेल की सलाखों के पीछे होंगी। अम्मी रोने लगी थी। वो बोली, बेटा, आज रात तुम और मैं जाग कर पहरा देंगी ताकि चोर रंगे हाथों पकड़ा जाए। मैंने और अम्मी ने रात भर जागने की तैयारी मुकम्मल कर ली थी, मगर फिर न जाने हमारी आँख कैसे लग गई। सुबह उठे तो भाभी के जहेज़ का एसी गायब था। भाभी ने अलग वावेला करके हमें बेसकून किया हुआ था। मैं और अम्मी हर रात यही कहते कि रात भर जाग कर पहरा देना है, मगर हर रात ही अलग आँख लग जाती थी। एक रात अम्मी के लिए खाना कमरे में लाई तो वो फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मैंने बहुत बड़ा अजाब अपने गले डाल लिया है। काश मैं इतना लालच करके जहेज़ ना लेती, कम अज़ कम अब सुकून तो होता मेरी ज़िंदगी में। मैं इनको दिलासा देती रही। खाना यूं ही पड़ा पड़ा ठंडा हो गया। हम दोनों ने ही ना खाया, इसलिए आज रात हमें नींद भी नहीं आ रही थी। अभी थोड़ी देर पहले ही गुजरी थी कि बाहर से खटके की आवाज़ आने लगी। अम्मी बोली, चोर आ गया है। हम भाग कर बाहर निकली तो सामने ही भाई और भाभी खड़े थे। उनके पास कुकिंग रेंज था, जिसे वो धक्का लगा कर बाहर ले जा रहे थे। हम दोनों तो सख्ते में ही आ गए थे। अम्मी बोली, ये सब क्या हो रहा है।
بھابھی بولی آنٹی جی آپ کو جہیز لینے کا بہت شوق تھا، میں لے آئی، اب مجھے اپنے والدین کے سر سے قرض بھی تو اتارنا ہے، اس لیے میں اپنے شوہر کی اجازت سے جہیز کی ہر چیز بیچ کر اپنے والدین کا قرض ادا کر رہی ہوں۔ ہمارے گھر سے جتنی بھی چیزیں چوری ہوئی ہیں وہ میں نے ہی اٹھائی ہیں۔ امی بھابھی کی باتیں سن کر رونے لگی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ ہم نے اسے انہیں بڑی مشکل سے بچا لیا تھا۔ امی نے بھابھی سے اپنے لالچ کی معافی مانگ لی تھی، بھابھی نے بھی بدتمیزی کے لیے معذرت کر لی تھی۔ امی نے بھابھی کا سارا جہیز لوٹا دیا تھا، اب وہ چین کی نیند سونے لگی تھیں۔ لالچ اور زیادہ کی خواہش ہم سے سارا سکون چھین لیتی ہے۔